रमेश की कॉलेज की छुट्टियां हुई होती हैं। वो अपनी माँ को सरप्राइज़ देने के लिए काफ़ी समय से गांव नहीं गया होता है। तो अपनी माँ को सरप्राइज़ देने के लिए वो बिना बताए किसी को गांव के लिए निकलता है। उसकी ये गलती उस पे कितनी भारी पड़ेगी आपको आज इस कहानी में जानने को मिलेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और रियल कहानी है। तो अगर आपको रियल स्टोरीज पसंद है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी स्टोरीज आपको सुनने को मिलती रहें। चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जानते हैं रमेश कौन है, उसका कौन सा गांव है। दोस्तों, रमेश बेसिकली दिल्ली में पढ़ाई कर रहा होता है। उसका गांव एक झारखंड के छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ था। तो वहीं से वो पढ़ने के लिए दिल्ली गया होता है। दिल्ली में बेसिकली वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा होता है। उसकी कॉलेज की जो छुट्टियां हुई थी वो हुई होती हैं एग्ज़ाम से पहले। तो भाई सब लोग सोचते हैं कि अब सब लोग अपने उसके दोस्त यार भी घर जाते हैं कि हम लोग घूम टहराएंगे, वहीं थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे, थोड़ी पढ़ाई घर पे ही कर लेंगे। सब लोग सोच सोच के सब उसके दोस्त लोग भी निकल गए। अब इसका भी मन हुआ कि हाँ मुझे घर पे चलना चाहिए, आखिर मुझे भी देखना चाहिए। बट ये इस बार करता क्या है, बोलता है कि इस बार आपको अपने घर वालों को सरप्राइज देते हैं, थोड़ा सब खुश होंगे देख के, कैसा रिएक्शन उसका हम देखेंगे कैसा होता है। तो बेसिकली वो ट्रेन पे बैठता है और ट्रेन से बेसिकली वो जाके स्टेशन पे उतरता है। वहाँ से उसको बस से पकड़नी पड़ती है। गाँव काफ़ी आउट ऑफ एरिया उसका गाँव होता है, तो वहाँ से बस पकड़ के उसको जाना होता है। बेसिकली आता है दोपहर के समय, बस को ले लेता है। बस से वो आ रहा होता है। बट बस वो रास्ते में कई 2-3 जगह मतलब बस खराब हो जाती है। तो इससे उसे काफ़ी समय लग जाता है उसको अपने गाँव पहुँचने में। लगभग 3-4 घंटे से ज़्यादा वहीं पे लग जाते हैं बस के समय ही, जिससे वो काफ़ी लेट घर पहुँचता है। रात का समय होता है। मतलब उस समय देखता है कि 8-9 बजे पूरे जो बस पे पूरा जहाँ बस स्टॉप है वहाँ पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। वहाँ पे उतरता है अकेले। उसे डर तो काफ़ी लग रहा था क्योंकि पूरा सुनसान इलाका, ना स्ट्रीट लाइट जल रही, ना कुछ जल रही है। उसका गांव भी काफ़ी आउट ऑफ एरिया था। लगभग 4-5 किलोमीटर उसका गांव था और उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं कि हाँ कुछ कर सके। तो फ़ोन अपना लिए वो सिंपल सा गांव के लिए निकलता है। पैदल ही चलने का उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है, गाड़ी कोई दिख नहीं रही थी। तो उसके गांव पैदल ही जाना होता है। वो धीरे धीरे अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन किए आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है अंधेरा काफ़ी होता जा रहा होता है, क्योंकि झाड़ियाँ वगैरह गांव में होती नहीं है, बगल में पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, ऐसे हैं। तो पेड़ झाड़ियाँ लगी हुई हैं। इसकी फट भी रही है, थोड़ा उसको डर लगता है कि यहाँ कुछ है दिक्कत। मतलब उसे लगता है कि मैं चल रहा हूँ, बट ऐसा लगा कोई उसके पीछे आ रहा है। बट पीछे मुड़ के देखता है, उसके साथ कोई नहीं होता। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। बस वो सोचता है कि लो अकेला हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अपनी एक गर्लफ्रेंड है उसको कॉल करके उससे बात करता हूँ। कॉल करता है, उसका भी कॉल नहीं उठ रहा होता है। थोड़ा और परेशान होता है कि कॉल नहीं उठ रहा है, कॉल नहीं उठ रहा है। बस अपने कदम को बढ़ाए 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 बढ़ रहा होता है। लगभग उसका घर बसता है 4 किलोमीटर से। वहां से चलना स्टार्ट किया था उसने। बचे हैं घर उसका 3 किलोमीटर। रास्ते में एक ऐसी जगह उसको दिखती है जहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ मेला लगता था पहले। तो वहाँ पे उसका उस समय भी मेला लगने वाला होता है। बट देखता है कि यहाँ पे भी चहल पहल उतनी है नहीं। गांव में मेला वगैरह लगता है तो भाई चहल पहल होती है। बट वहाँ पे पूरा अजीब तरह का सन्नाटा फैला हुआ है। वहाँ पे कई चीजें चल राख पड़ी हुई है, किसी को जाके देखता है पास से तो वह राख ही राख पड़ी हुई है, जैसे कुछ हुआ हो यहाँ पे। और काफी सन्नाटा पूरा पहरा होता है। बल्कि यहाँ पे काफी खुशहाली वाला दिन रहता था। यहाँ पे मेला लगते थे, काफी झूले वगैरह आते थे। सोचता कि यार इस बार लगता है मेला नहीं लगा। वहां से फटाफट सट के सीधे अपने गांव की तरफ बढ़ने लगता है। ये अपने कदमों को बढ़ाए जा रहा था, बढ़ाए तभी अचानक से उसके पीछे कोई ऐसा जो होता नहीं, राख का गोला उसके पीठ पे आके फटाक से लगता है। पूरे उसकी राख जो उसके साइड पे पूरे लग जाती है। वो फटाक से पीछे मुड़ के देखता है, वहां पे कोई नहीं होता। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है इसके साथ। ये फटाफट से कदम को बढ़ाए हुए बढ़ाए बढ़ाए जा रहा था। तभी इसका फोन पे कॉल बजता है। कॉल आता है, कॉल। वो चौंक जाता है, किसका फोन है। फोन उठा के देखता है, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर रहता है। फटाफट से फोन उठाता, बोलता कि पूरी सिचुएशन उसको बोलता कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मुझे अकेले डर लग रहा है ऐसा सा। तो बस सीधे से अपने कदम को बढ़ाते हुए उसको गर्लफ्रेंड उसकी शांत करवाती है कि शांत रहो, भगवान का नाम लो, ये वो। बट उससे इतना डर बस गया था क्योंकि वैसा उसे लग रहा था कि वो पीछे उसको कोई चल रहा है, कोई इसके पीछे बार बार। जैसे वो कदम बढ़ा है, खट से उसकी आवाज आ रही है। वो बढ़ा रहा है, फिर से आवाज आ रही है। ऐसे उसे प्रतीत हो रहा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड बोलते मेरी मेरी हालत खराब होने वाली है, अब मुझे ऐसा हो रहा। चल ठीक है, मैं स्पीकर ऑन करो, मैं भगवान का नाम लेके या फिर कुछ हनुमान चालीसा बोलती हूँ। उसके जो हाथ वाथ है एकदम काँप रहे होते हैं डर के मारे। बस वो भगा रहा होता है, सीधे चल रहा होता है, कदम भी बढ़ा रहा होता है।
वो लिटरली उसका हाथ वगैरह कुछ काम नहीं करता, तभी अचानक से उसका फ़ोन ज़मीन पे गिरता, ठक से। वो जैसे ज़मीन पे उठता है, मोबाइल को ऐसे उठाता है, हल्की फ्लैश लाइट से पीछे दिखता है कोई बुड्ढा आदमी, काफ़ी बुड्ढा आदमी है जिसके पूरे शरीर जो है जल गए हैं, एकदम झुलसे हुए हैं, मांस-वास वगैरह लटक रहा है, पूरी हड्डियाँ दिख रही हैं। जैसे देखता है वो फ़ोन अपना उठा के चिल्लाते हुए, भागते हुए वहाँ पे आता है। भागना स्टार्ट करता है तभी देखता है कि वो बुड्ढा आदमी, जला हुआ आदमी होता है। उसे कई जगह वो दिखता है। कभी पेड़ के पास से जा रहा होता है, भाग रहा होता है, उधर भी दिखता है, फिर आगे और भागते उसको देख के भाग रहा है, तब भी उसे वहीं पे दिख रहा होगा कि बुड्ढा आदमी खड़ा हुआ है। समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है उसके साथ। वो भागते काफ़ी, मतलब वो बुड्ढा आदमी जा ही नहीं रहा होता है। जहाँ देखो तहाँ उसको बुड्ढा आदमी दिख रहा है। बगल पेड़ के पास से पीछे से बुड्ढा आदमी कहीं खड़ा हुआ उसको देख रहा है, ऐसे घूर रहा है। चेहरा पूरा बॉडी उसकी जली हुई है। ये भागते हुए बेसिकली जो घर था, आगे थोड़ा-सा गेट लगा होता है बड़ा-सा और पीछे जो है उसका घर होता है, अंदर घर होता है। तो जाके दरवाज़े पे ठोक रहा है कस के। फाइनली घर पहुँच के दरवाज़े को ठोकना स्टार्ट करता है। उसके मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल रही होती है कि बुला ले कि मम्मी या पापा आ जाओ ये वो। बस दरवाज़े को ठोके जा रहा है, तब भी कोई सुनता नहीं। रात के समय आके सब सो ही जाते हैं ना, तो कौन सुनेगा? तब ठोकता है तो उसके बगल जस्ट थोड़ी दूर पे एक मंदिर होता है। वहीं जहाँ पे हनुमान जी की शिवलिंग को ऐसे ओह सॉरी शिव महाकाल भोलेनाथ की शिवलिंग को पकड़ लेता है और वहीं पे बस पकड़ के बस काँप रहा वहीं पे गिर के बेहोश। अगली सुबह उठते पुजारी आते हैं, मतलब बुलाते हैं तुम्हारा बेटा आया है ऐसा-वैसा। सब लोग इकट्ठा होते हैं, गाँव गड़ी के लोग उसको ले आते हैं और एक पूजा पाठ करवाते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ? उसकी बोली नहीं निकल रही होती है, थोड़ा दवाई वगैरह होता है। थोड़ा-सा कुछ दिन बाद वो पूरी बात अपनी उस फैमिली को बोलता है कि ऐसा-ऐसा मैंने देखा। तो उसकी फैमिली वाले बोलते हैं जहाँ वो मेला लगता था वहाँ पे किसी कारण आग लग गई होती है। तो एक बुड्ढे की जो है वहाँ पे जल के मौत हो जाती है। उसके क्रियाकर्म भी वहीं पे लोग बगल जो वहीं पे जला देना कि पूरा बॉडी उसकी जली ही गई थी तो कहाँ पे लेके जाएँ? तो वहीं पे उसको जला दे के वहाँ पे सब लौट आए थे, तो उनको लगता है कि उसकी बॉडी भी सही ढंग से जली नहीं हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। उसको भाई कई दिन से भाई इसको सरप्राइज़ देना उसको काफ़ी भारी पड़ गया। तब से उसको पंडित को दिखाया गया, पूजा-पाठ धागा वगैरह बाँधी गई, उसको कब 2-3 महीने तक भाई घर पे रखा गया ताकि सेफ रहे और पूजा-पाठ कराएगी। उसका भाई ज़िंदगी जो है किसी तरह बच पाई, क्योंकि वो इतना डर गया था, उसका हार्ट बीट वगैरह सब कुछ भाई फ़ेल होने से बचे। तो आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी जो आप भेजना चाहो, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा या ईमेल मिल जाएगा, उस पे आप इज़िली सेंड कर सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।